हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कंप्लीट डिटेल्स अबाउट नीट 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस। क्योंकि अब रिज़ल्ट आने ही वाला है, बिल्कुल 1 या 2 दिन में रिज़ल्ट भी आ जाएगा, या बड़ी हद अब 15 जून तक जो है अपना रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उससे बिल्कुल 1 मंथ के बाद ही हमारे पास काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसकी सब डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हर एक डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रोसेस, पूरा सिस्टम बताया जाएगा कि किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली जो काउंसलिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। एक तो होती है स्टेट काउंसलिंग और दूसरी होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग। बेसिकली जितनी भी हमारे पास एमबीबीएस की सीट्स होती हैं वो स्टेट कोटा 85% तक स्टेट के अंडर होता है, और उन्हीं कॉलेजेस के 15% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में रिजर्व्ड होती है। तो उनके लिए किस तरीके से आगे के स्टेप्स है वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हमें लॉगिन करना है। www.mcc.nic.in पर हमें जाना है। तो कुछ इस तरीके का आपके पास जो है पेज ओपन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी उस टाइम आपको यहाँ पर कॉर्नर में न्यू रजिस्ट्रेशन करके आएगा, उस पर क्लिक करके ये वाला पेज हमारे को दिखेगा। इसमें अपनी सारी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह फिल करके हमें जो है सबमिट करना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी फ़ी वगैरह है वो उसको पे कर देना है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो के अंदर अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, तो हमें यहाँ पर मैं ये भी बता रही हूँ कि जो काउंसलिंग की फ़ी है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितनी है, प्राइवेट या डीम्ड कॉलेजेस के लिए कितनी है, और वो कितनी कितनी सिक्योरिटी फ़ी लेते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुन लो कि जो काउंसलिंग फ़ी है वो तो रिफ़ंडेबल है, लेकिन जो सिक्योरिटी फ़ी है वो कभी भी रिफ़ंड नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है क्या क्या काउंसलिंग फ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी कैटेगरीज़ के लिए, और क्या क्या उनकी सिक्योरिटी फ़ीस है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है जो काउंसलिंग में फ़ॉलो करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन ओपन होगी उसके बाद हमारे पास चॉइस फिलिंग की ऑप्शन आएगी, उसको फिल करना है। उसके अंदर अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है जो कॉलेजेस के लिए जो है, हम अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो भी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हम प्रेफर करते हैं रैंक वाइज या फिर मार्क्स वाइज, या फिर अपने पास का कॉलेज है, दूर का कॉलेज है, उसको देखकर जो भी हम चीज़ें या जो भी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं उसके हिसाब से हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं और उसको वहाँ पर हम फिल करते हैं। और एक बात याद रखनी है कि प्रेफरेंस लिस्ट मार्क करने के बाद उसको लॉक कर देना है। वैसे तो ऑटो लॉक हो जाता है, पर फिर भी हमें उसको लॉक कर देनी है अपनी प्रेफरेंसेस कि हमें आगे ये कॉलेजेस हम प्रेफर करते हैं, ये हमारी लिस्ट है। अब हम बात करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो करते हैं काउंसलिंग के टाइम पर। सबसे पहले तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि साइमल्टेनियस काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग की कुछ कुछ गैप के अंदर अंदर। सबसे पहले हमारे पास होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1, फिर आएगा हमारे पास स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1, फिर वहाँ से राउंड 1 से जो भी सीट्स वगैरह है वो जाएंगी, और उसके बाद हमारे पास ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 2, स्टेट काउंसलिंग का राउंड 2, और जो भी सीट्स हमारे पास बचेंगी वो जाएंगी अपने पास मॉप अप राउंड के अंदर। और वहाँ से भी अगर 1 या 2 सीट्स कोई बच जाती है तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे सीट अलॉटमेंट की। तो होता क्या है कि चाहे वो हमारे पास ऑल इंडिया काउंसलिंग हो चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, राउंड 1 के अंदर जितनी भी हमारे पास जो है सीट्स अलॉट हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपको एक डेट मिलती है जहाँ पर आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, अपनी ऑफिशियल जो भी डिटेल्स है, सर्टिफिकेट्स हैं, वो वहाँ जाकर हमें सबमिट करने होते हैं। और हमें बताना होता है कि यहाँ हम एंटर कर रहे हैं या फिर हम एग्ज़िट कर रहे हैं, मतलब हम सीट ले रहे हैं या फिर वहाँ पर हम सीट लेना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जितनी भी सीट्स जो एग्ज़िट हो चुकी है, यानी कि किसी ने सीट अगर नहीं ली है, तो जो वेकेंट सीट्स है वो जाती है राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए। और राउंड 2 में भी सेम प्रोसेस दोबारा से फॉलो होता है। उसके बाद जितनी भी सीट्स हमारे पास बचती है वो जाती है हमारे पास मॉप अप राउंड में। और मॉप अप राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा टेंडेंसी यही होती है कि यहाँ पर जो कम स्कोर वाले बच्चे होते हैं वहाँ पर उनके लिए ये बेस्ट चांस है कि मॉप अप राउंड में आपको जो है सीट मिल जाएगी। अगर फिर भी अलॉट नहीं होती है तब हमें आगे क्या करना है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक का वेट करना है। वहाँ पर जो भी 1 या 2 सीट्स बचती हैं कई बार किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ पर हमें जो सीट है वो अलॉट हो जाएगी, और इस तरह से हमारी काउंसलिंग प्रोसेस ओवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।